की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ये झटका अमेरिका ने दिया है। पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। अमेरिका से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका और भारत ने डील का फ्रेमवर्क जारी किया है, मगर इससे पहले पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ गई है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। आज बात करेंगे ट्रंप के ब्रिलियंट मूव की, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर। भाई मजा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। पाकिस्तान है, फिर हमारे साथ इसका व्यवहार क्या है, वो नंगा हो गया पाकिस्तान। आज लोग खुद कह रहे हैं पाकिस्तान से आजादी। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत का जो नक्शा जारी किया अपने बयान के साथ, उस नक्शे में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की ओर से भारत के नक्शे में पीओके को भी भारत का हिस्सा दे। वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है। भारत शुरू से ये मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। अमेरिका ने जो नक्शा जारी किया है वो साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। जी हां, अमेरिका ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत अमेरिका के नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया, उसे देखकर शहबाज और मुनीर की छाती फट जाएगी। अमेरिका की ओर से जारी नक्शे में पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भी भारत में शामिल है। इस नक्शे में ना कोई लाइन ऑफ कंट्रोल है और ना कोई विवादित क्षेत्र। साफ साफ सब कुछ भारत का दिखाया गया है। नक्शे जारी करने का काम चीन अक्सर करता रहता है, पाकिस्तान भी करता रहता है और बांग्लादेश ने भी अब नया शौक पाल लिया है कि भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाता है, ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाता है। चीन भारत के कई जिलों को, हिस्सों को जो है अपना इलाका दिखाता है, वो तो नाम भी देता है। और उसके अलावा पाकिस्तान भी ये करता रहता है। पाकिस्तान ने तो कब्जा ही कर रखा है लगभग आधे कश्मीर पर। ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिका की ओर से जारी ये नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की सोच का बड़ा इशारा है। भारत हमेशा कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। इसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी है। अब अमेरिका के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा नक्शा आने का मतलब है कि वॉशिंगटन भारत की इस बात को मान रहा है। इसका यह भी संकेत है कि अमेरिका पीओके के मसले पर न्यूट्रल नहीं है। ये बात हाल ही में हुई भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ आई है। दोनों देशों ने टैरिफ कम करने और ट्रेड डील पर फ्रेमवर्क जारी किया है। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान दशकों से पीओके पर अवैध कब्जा जमा रखा है। भारत ने यह प्रण कर रखा है कि पीओके को वापस लेकर रहेंगे। इस दिशा में भारत के लिए यह अच्छी खबर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस नक्शे को आंख खोलकर देखना चाहिए। उनका सबसे पुराना दोस्त अमेरिका अब भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जिनके घर जाकर मुनीर बिरयानी खाते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जो 77 ईयर से पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लेकिन पीओके का जो जमीन है वहां की, वो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गाजा के लिए है, वही पॉलिसी वो भारत को भी दे रहा है कि आप पीओके को एक सिक्योरिटी जोन में अब डिवाइड कर दो। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 5 ले लिया और जो 5 किलोमीटर का एरिया है, वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला शीशो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। जैसे वैसे ही जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया। वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा, ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है,
पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर, और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी, और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए, और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है, सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। आप देखते रहिए, सेम पॉलिसी जो गाजा की है वही पीओके, वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, ताकि यहां पर इंस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है, 20 लाख लोग थे उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरह से सुधर रहे थे, आसिम मुनीर जो उनका फील्ड मार्शल है, वो जिस तरह से 2-2, 3-3 बार अमेरिका की यात्रा पर गया और राष्ट्रपति ट्रंप से मिला, उनके साथ लंच किया, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए एक ट्रे में रख कर कि ये हम आपको दे सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, उसको आर्थिक विपन्नता से निकालने की कोशिश की, इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अब ज़्यादा भारत के खिलाफ कर रहा है। लेकिन इस नक्शे ने पाकिस्तान को, मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों की बात करें या 1 साल की, जब से ट्रंप आए हैं दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं, काम करना शुरू किया है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका। तो अमेरिका के जो फॉरेन ट्रेड ऑफिस है, उन्होंने आज अनाउंस किया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके सारे उन्होंने एग्रीमेंट्स एक तरह से पब्लिक साझा किया है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके अंदर जो मैप है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और अक्साई चिन्ह है, उसको भारत का भाग बताया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि एक तरह से भारत ने हमेशा मेंटेन किया है POJK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऊपर से अक्साई चिन्ह जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, और वो पार्ट ऑफ कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था, उसको भी भारत का भाग बताया। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, एंड एवरीबॉडी इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग द पावर एंड माइट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, पाक की बड़ी टेंशन, अमेरिका ने PA को भारत का हिस्सा माना। अभी भारत और अमेरिका द्वारा हुई डील में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका द्वारा जारी किया गया ट्रेड डील का रोड मैप और नक्शे में POK को भी भारत का हिस्सा माना है और अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा माना गया है। ये देखकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, और पाकिस्तान तो अपने आप को अमेरिका का दोस्त और अमेरिका का भाई मान रहा था, और मुनीर वहाँ पाकिस्तान पर बहुत बार चक्कर लगाए और वहाँ पर बयान नहीं खा रहा था। पर अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि भारत की जगह पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि भारत एक बड़ा वैश्विक बाजार है। और आज अमेरिका ने जो कर दिया, इससे पाकिस्तान की टेंशन और नींद हराम हो गई है, और POK को भारत का हिस्सा बताकर पाकिस्तान में भूचाल सा मचा दिया है। और ये हिस्सा भारत का ही था और भारत का ही रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।